हेलो हेलो सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। क्या हालचाल है? ठीक है। पीजीटी की तैयारी करने में आप लगातार लगे हुए हैं और हमने भी आपके लिए कुछ ऐसा मटेरियल सर्च किया है जो मटेरियल आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। और इस मटेरियल पर मैं ये भी कहूँगा कि हर साल एक क्वेश्चन निश्चित हो जाता है। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन की जो बहुत ज़्यादा लोगों का गलत भी होता है और साथ ही साथ इस क्वेश्चन की संभावना आने की भी पूरी रहती है। तो क्वेश्चन क्या है ये जानने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ इनके आंसर्स पर भी हमारी चर्चा है तो उनको भी सुनिए। देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम कंटेन्स मेटल। तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो एंजाइम है उसमें कौन सा मेटल होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में खूब आते हैं। यानी कि लगभग एक क्वेश्चन ये मान के चलते हैं कि इस कैटेगरी का आ ही जाता है एग्जामिनेशन में। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस पर किन किन टॉपिक पर ध्यान रखेंगे उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर क्या आयरन मेटल हो सकता है, क्या आयरन मेटल हो सकता है। मैं अगर आपसे बात करूं क्या यहां पर जिंक मेटल हो सकता है, क्या मैं अगर आपसे बात करूं कि यहां पर क्या कॉपर मेटल हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि बताओ कि क्या यहां पर मैंगनीज मेटल हो सकता है, तो जवाब आपका क्या होना चाहिए। जवाब कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है वो किस में है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यानी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन पर हमारी ये वीडियो रहेगी और इनके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि सर कार्बोक्सी पेप्टिडेज के अंदर ये एंजाइम होता है, इसका हम आपसे इंतजार करेंगे कि, और शायद बहुत सारे लोग समझ भी चुके होंगे, तो इंतजार करेंगे कि आखिरकार जवाब आप क्या देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ एंजाइम्स आपके लिए लेकर के आया हूं, उन एंजाइम्स पर आज हमारी ये चर्चा आपके साथ में होगी। तो स्वागत है आपका इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं डॉक्टर अनुज शर्मा आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको आप जवाब देंगे। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइटोक्रोम जो होते हैं, ये साइटोक्रोम के अंदर कौन सा मेटल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोक्रोम के अंदर आयरन मेटल होता है, तो हम यहां पर आयरन मेटल लिख देते हैं। और आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आती है वो भाई थर्ड है। तो एक तो साइटोक्रोम का एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दूसरा साइटोक्रोमिक ऑक्सीडेज भी पूछा जाता है, तो दूसरा में साइटोक्रोमिक सी ऑक्सीडेज नाम है पूरा, सी ऑक्सीडेज ये पूछा जाता है। और इसके अंदर अगर आपको जानकारी है कि सर कौन सा एंजाइम, इस एंजाइम के अंदर कौन सा मेटल होगा, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भैया याद रखना, एक तो आपका ऊपर वाला ही है जिसको आप आयरन बोलते हो, तो यहां पर एक आप आयरन ध्यान रखिएगा। और दूसरा आपको याद रखना है कि सर इसके अंदर कॉपर भी होता है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंजाइम जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर मैं तीसरा पॉइंट की बात करता हूं तो तीसरे पॉइंट में मैं यहां पर लिखता हूं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज लिख देता हूं। और डिहाइड्रोजिनेज में आपको बताना पड़ेगा कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के अंदर कौन सा है। तो जब डिहाइड्रोजिनेज है तो फिर सिंपल सी बात है कि अभी आपको ऊपर भी लिखा जा चुका है कि यहां पर जिंक मेटल होने के चांस
99.999% है। इसके बाद मेन यही इसका कंस्टिट्यूएंट है। मैं आपसे कहूं कि ये मेन कंस्टिट्यूएंट है तो मेन में इसी को डाल दीजिएगा। एक्टिव साइट में यही रहता है। विटामिन, अगर मैं आपसे फोर्थ इसके बाद विटामिन B12 की बात करता हूं तो विटामिन B12 में जरूर आपको याद होगा कि यह क्वेश्चन बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में आया है। विटामिन B12 में आपको पता है कि साइनोकोबालामिन नाम भी है और इसमें जो मेटल होता है वो आपका कोबाल्ट होता है, CO होता है। और इस कोबाल्ट मेटल वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत आया हुआ है। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। मायोग्लोबिन के अंदर आपको पता होना चाहिए, मायोग्लोबिन ये एक एंजाइम है। इस मायोग्लोबिन के अंदर कौन होगा, ये भी आयरन ही कंटेन करता है। और यहां पर मैं आयरन, यहां थर्ड था, यहां पर आयरन सेकंड स्टेट में ये रहता है। इसलिए दोस्तों इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। प्लास्टोसाइनिन नाम अभी हमें जैसा कि इंडिकेट कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन। अगर हम प्लास्टोसाइनिन की बात करते हैं तो इसमें भी कॉपर होता है और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां पर सेकेंड होती है, इस बात का ध्यान देना। उसके बाद सिरिलोप्लाज्मिन होता है, एक सीरोप्लाज्मिन, CAERU, सिरिलोप्लाज्मिन होता है, प्लाज्मिन। और सीरोप्लाज्मिन में कॉपर होता है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 होती है, वेरिएशन भी करता है। इसलिए यहां पर मैं कॉपर और ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्वेश्चन मार्क डाले दे रहा हूं। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा, वेरिएशन है इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसके बाद एक एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम कहलाता है। लैक्टेज एंजाइम सुना होगा आपने, लैक्टेज एंजाइम, जो लैक्टेज नहीं है, लैक्टेज एंजाइम की बात कर रहा हूं। और लैक्टेज एंजाइम में भी कॉपर ही होता है, इस बात का ध्यान दीजिए। ये 3 एंजाइम ऐसे हैं जिनको कलेक्टिवली आप केवल एक मेटल याद कर लो, कॉपर, आपका काम यहां चलने वाला है। प्लास्टोसाइनिन, सिरिलोप्लाज्मिन और लैक्टेज एंजाइम के अंदर कॉपर रहता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो मैंने ऊपर बताया है, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम जो होता है, इसके अंदर जो मेटल है वो मेटल बड़ा फेमस मेटल है जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का है, वही यहां पर इसका भी है। कौन सा मेटल है आप जानते हैं भैया कि जिंक मेटल है। यहां पर जिंक को याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीजीटीज में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत मेहनत से मैंने कलेक्ट किया है, तो आप मेहनत से ही याद कर लीजिएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी पूछा जाता है, तो यहां पर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी लिख देता हूं। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर भी जिंक ही होता है। तो जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम है वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दोनों के अंदर आपने जिंक नोट कर लिया है। और एक 10th पॉइंट है एस्कॉर्बिक एसिड वाला, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, ये भी बहुत पूछा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। तो इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए आपको भी पता लग गया होगा कि इसके अंदर भी कॉपर ही चाहिए है, कॉपर एंजाइम। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आपके सामने आ सकते हैं। तो कुछ एंजाइम जो मैंने कलेक्टिवली आपके लिए नोट करे हैं। इसके बाद है एक एंजाइम ग्लूटाथायोनोन और ग्लूटाथायोनोन पर ऑक्सीडेज। तो यहां पर दिख रहा होगा, अगर आपको नाम ना दिखे, ग्लूटाथायोनोन पर ऑक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं। और इस एंजाइम के अंदर सेलेनियम मेटल होता है। तो यानी कि मेटल्स आपको याद करने, कार्बोक्सी पेप्टिडेज के अंदर जिंक होगा, साइटोक्रोम आयरन थर्ड होगा, साइटोक्रोमिक ऑक्सीडेज आयरन और कॉपर, मैक्सिमम अमाउंट में आयरन, थोड़ा कॉपर भी रहता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जिंक होता है। विटामिन B12 में पता ही है साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट होता है। मायोग्लोबिन में आयरन है। हीमोग्लोबिन में भी आयरन ही होता, अगर हीमोग्लोबिन लिखा होता तो उसमें भी आयरन ही आप लिखते। प्लास्टोसाइनिन में कॉपर है ना, सिरिलोप्लाज्मिन में कॉपर है, लैक्टेज में कॉपर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज में कॉपर है, ग्लूटाथायोनोन में परऑक्सीडेज है। इस बात की जानकारी आपको रहनी चाहिए। इसके बाद हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन भी लिखे देते हैं, तो यहां पर 12 हो जाता है। एक है
हीमोसाइनिन बहुत फेमस है, कॉपर इसके अंदर भी होता है, हीमोसाइनिन के अंदर भी कॉपर होता है। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन के अंदर तो सभी को पता है कि भैया आयरन होता है, इतना तो आप याद रखेंगे ही। लेकिन इनके बाद जो एंजाइम पूछे जा सकते हैं वो नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज। अब नाइट्रोजिनेज ऑक्सीय फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है और इसके अंदर मॉलिब्डेनम एंड आयरन ये दोनों मेटल प्रेजेंट रहते। कौन से मेटल किस एंजाइम में है इस पर बात चल रही है। उसके बाद एक एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसको भी आप याद रखिएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफेरेंस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं ऑक्सीडो रिडक्टेज भी आता है तब भी आप, रिडक्टेज भी आता है तब भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद ट्रांसफेरेज भी आता है, ट्रांसफेरेज भी आता है लिख करके, तब भी आप याद रखिएगा कि कौन कौन से मेटल हैं, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो यहां पर आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन इसके अंदर होता है, इनको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में ये आएंगे। इसी के बाद अगर केवल ट्रांसफेरेज आ जाता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम, तो ट्रांसफेरेंस अगर मैं 16 की बात कर लेता हूं यहां पर, तो यहां पर 16 में चलिए केवल और केवल ट्रांसफेरेज की बात करता हूं मैं, यहां पर केवल और केवल ट्रांसफेरेज की बात करता हूं। केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूं, ट्रांसफेरेज की बात करूंगा। तो ट्रांसफेरेज के अंदर जो एंजाइम होगा, एंजाइम है, उसके अंदर कौन कौन सा मेटल होगा, मैग्नीशियम, मैंगनीज। तो एक तो आप मैग्नीशियम ले लीजिए और एक आप मैंगनीज ले लीजिए, मैंगनीज, और दूसरा इसके अंदर कोबाल्ट का नाम याद रखिएगा। तो यहां पर आप कोबाल्ट एक और बढ़ा लीजिएगा, एक तो ये है। एक हाइड्रोलेज एंजाइम भी याद रखिएगा, 17 पॉइंट पर आ जाते हैं, क्या नाम है, हाइड्रोलेज। तो यहां पर आप हाइड्रोलेज एंजाइम याद रखिएगा। और हाइड्रोलेज एंजाइम के अंदर कौन होता है, कैल्शियम, जिंक और कोबाल्ट होता है। तो यहां पर आप कैल्शियम याद रखना, यहां पर आप जिंक, और यहां पर कोबाल्ट भी आप याद रख लीजिएगा, कोबाल्ट भी होता है। 18 पर आ जाइए, लाइसेज एंजाइम है, तो यहां पर मैं 18 की बात कर लेता हूं और ये आपका लाइसेज एंजाइम हो जाता है। तो लाइसेज एंजाइम, LYSAE, लाइसेज एंजाइम, LYASE है, LYA और SE, लाइसेज एंजाइम है। और ये लाइसेज एंजाइम में कैल्शियम, मैंगनीज और यहां पर लिख देता हूं, कैल्शियम तो रहना ही रहना है, इसके बाद इसमें मैंगनीज भी होता है, इसके बाद इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आइसोमेरेज पर चले आइए, आइसोमेरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। तो यहां पर मैं आइसोमेरेज भी लिखे दे रहा हूं, आइसोमेरेज एंजाइम। और आइसोमेरेज एंजाइम के अंदर कौन सा है, आइसोमेरेज के अंदर कोबाल्ट भी है, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम था, यहां पर कैल्शियम था, यहां केवल कोबाल्ट कर दीजिए। तो यहां पर कोबाल्ट हो गया, यहां मैंगनीज हो गया और यहां पर आपका मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लाइगेज एंजाइम याद रखिएगा, ये लाइगेज हो गया। और 20 एंजाइम, लास्ट वाला एंजाइम है जिसका नाम है लाइगेज एंजाइम। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम के अंदर है मैग्नीशियम, मैंगनीज तो है ही, साथ में जिंक और बढ़ा लीजिएगा, जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया और एक आपका मैग्नीशियम हो गया। इतने एंजाइम्स मैंने आपको बताए और ये सभी एंजाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। पीजीटी अगर 2025 में बताइएगा, इनमें से 100% 2025 में इनसे क्वेश्चन मिलना निश्चित है। एक क्वेश्चन ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी एक क्वेश्चन भी हमारे जीवन का आधार बनता है और वही क्वेश्चन हमें सिलेक्शन भी दिलाता है। तो मैं आपको जरूर यह सलाह दूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए। अगर आपको कोई एंजाइम की जानकारी है तो उस एंजाइम की जानकारी भी हमें भेजिए, हम उसमें ऐड कर देंगे नोट्स में, तो आपके नोट्स और बेहतर हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि इन एंजाइम्स को एक बार अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। चाहे एग्जाम किसी भी पीजीटी का हो, लेकिन उस एग्जाम में इन एंजाइम का रोल
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका जीवन बदल सकता है, एक एक क्वेश्चन आपकी लाइफ में वो स्टेप उठा सकता है जो आपने सोची नहीं होगी। इसलिए हर क्वेश्चन पर बार कीजिए, किसी भी चीज को कमजोर मत कीजिए। समय आपका नहीं खराब होगा, क्योंकि समय आपका इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकता है कि आप अभी सिलेक्टेड नहीं है। इससे ज्यादा समय क्या खराब होगा भाई? तो जब इतना समय आपका खराब हो चुका है तो थोड़ा समय और खराब कर लीजिए, जीवन अगर बदलना है। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अच्छी तैयारी की तरफ नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे धुरंधर देखे हैं बसों में धक्के खाते हुए, जो आज भी खा रहे हैं और आज से 10 साल पहले भी खा रहे थे और उससे 10 साल पहले भी खा रहे थे। कारण सिर्फ इतना ही था कि वो ये जानते थे कि उनसे ज्यादा होशियार अभी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दूसरे में कमियां निकालने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया और आज खुद कमी का इतना बड़ा ढेर बन चुके हैं कि बेचारे सिर्फ और सिर्फ कमी ही निकालते रहते हैं। तो आप इन सब चीजों को हटा करके एक अच्छे मनुष्य की तरह सोचिए कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि याद सबको वही होता है। सब लोग जितने प्रीवियस ईयर हैं सब लगा करके जाते हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो प्रीवियस ईयर लगा करके नहीं जाता हो। लेकिन 70 क्वेश्चन के बाद बाहें कांपने लगती हैं, पसीना आने लगता है और कलम थरथराने लगती है। अगर यही PYQ अगर आपको मदद कर रहे होते तो फिर आज आप सेलेक्टेड होते और आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, ये निश्चित था। तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं होता, चाहे वो PYQ हो या फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन को समय देना पड़ेगा अपने समय को बदलने के लिए। क्योंकि समय इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन जब आप समय को इंपॉर्टेंस दोगे तब समय आपको इंपॉर्टेंस देगा। और आपको जब लगने लगेगा कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि आपको मेहनत की बहुत जरूरत है। और वो मेहनत आप तभी कर पाएंगे जब आपको सही दिशा और सही दशा दोनों मिल पाएंगी। और दिशा जब सही मिलती है तब दशा बदलती है, ये भी निश्चित है। तो इन क्वेश्चंस को तैयार करिए और इंतजार करिए एग्जामिनेशन का, जल्दी आपको मिलेगी एक नई खुशखबरी। थैंक यू।